ओ मैं सुनील गुप्ता यूट्यूब की चैनल योगा एक विचारधारा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार। आज आपको शरीर के रहस्य के बारे में जानकारी देंगे। तो शरीर का जो रहस्य है उसमें किस किस तरह से वर्किंग होती है। तो आज का जो मानव है वो भौतिकता में बाहर की चकाचौंध में इतना प्रयत्नशील है कि वो अपने शरीर को जानना ही नहीं चाहता और ना ही उसके पास इस चीज़ के लिए समय है और ना ही जिज्ञासा। यह एक घोर जो है विडंबना ही कहेंगे इसको कि जिस शरीर से वो सारे कार्य करता है उस शरीर के बारे में वो जानना नहीं चाहता। अब बात करते हैं हम कि शरीर के रहस्य में हमारे शरीर के 3 अंग हैं। एक तो स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है और एक कारण। अब हम बात करते हैं कि योग अभ्यास करने से पहले हमें ये जानकारी जरूर होनी चाहिए। जैसा कि आपको पहले ही बताया है कि हम पूरी जानकारी शरीर के बारे में आपको थ्योरिकल बताएंगे। तो कोशिका जीवित पदार्थ की वह छोटी से छोटी इकाई है जो जीवों के निर्माण का कार्य करती है। यह इतनी सूक्ष्म होती है कि खुली आंखों से आप इन्हें देखना संभव नहीं है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा ही इनको हम देख सकते हैं। यह परस्पर अलग अलग होते भी समानता रखती हैं। आपको ये जानकर बड़ा अचंभा होगा कि इनकी जो संख्या है वो 600 अरब के करीब है और ये अपना अलग अलग कार्य करती हैं कोशिकाएं। तो मांसपेशियों की जो कोशिकाएं हैं वो हमारे विचारों में सहायता करती हैं। चक्षु की जो कोशिकाएं हैं वो किरणों को पकड़कर वो मस्तिष्क में भेजती है। हृदय का धड़कना, श्वास द्वारा हमारे फेफड़ों का फूलना, आँखों का झपकना, हाथों का उठना, इस कार्य में ये बनती और बिगड़ती हैं। और ये इतनी मतलब अलग ही एक तरह का इनका संपूर्ण एक अलग ही संसार है। और ये इतनी भारी संख्या में होने के बाद भी ये मिलकर कार्य करती हैं। और आप देखिए हम लोग आदमी एक ऐसा है जो थोड़ा सा भी 4-5 जुड़ के भी कोई कार्य नहीं करते, जबकि इतनी संख्या में ये काम करती है। तो परमात्मा ने इनको इस तरह से हमारे शरीर की रचना करी है कि जिसका कोई वो नहीं है, मतलब मुकाबला ही नहीं है। तो इसलिए आप शरीर के बारे में जानें और योग को अपनाएं। अब बात करते हैं कार्य की। तो कोशिकाएं कार्य क्या करती हैं कि ये अपना कच्चा माल लाने का, उसको बनाने का और अनावश्यक जो अंश होता है उसको ये कार्य करना इनका मुख्य कारण है। तो ये जीवित कोशिकाएं जब हमारी मृत्यु होने लगती है तो उनको जब तक वो जीवित नहीं हो जाती जब तक हमारा जीवन चलता रहता है। अब बात आती है योग की। तो योग अभ्यास की विभिन्न क्रियाओं को करने से इनकी जो है वो वृद्धि होती है और ये कम से कम सेल जो है हमारे वो मरते हैं। तो इससे हमारे को क्या होता है, फिर हमारा यौवन जो है
वो बरकरार रहता है, बना रहता है। तो हम जब कार्य नहीं करते, योग अभ्यास नहीं करते, तो उसका इतना फर्क है कि ये। अब बात करते हैं कोशिकाओं के चित्र की। तो कोशिकाओं में पतली लचीली झिल्ली होती है, नाभिकीय द्रव होता है, और इसके अंदर में इस तरह से 5 तरह के ये हैं। तो ये आपको चित्र में आपको दे दिए जाएंगे लिखे हुए। अब बात करते हैं तक की बात करें हम टिश्यू की, तो ये कोशिकाएं जब समूह में होती हैं और जब ये इकट्ठी होती है तो ऊतक कहलाती है ये, और ये एक ही उस पर कार्य करते हैं। अब बात करते हैं अंग की। तो अंग को कई प्रकार के ऊतक जो है वो जब इकट्ठे होते हैं तो वो अंग पे जब काम कार्य करते हैं, तो एक अंग पर कार्य करने से उसकी एक अलग पहचान होती है। कैसे कि जैसे जिगर, मस्तिष्क और आमाशय, इस तरह से वो अंग पे कार्य करते हैं। अब बात करते हैं हम प्रणाली की। तो जब कई प्रकार के अंग इकट्ठे होकर कोई कार्य करते हैं तो उसको हम प्रणाली कहते हैं। तो ये सिस्टम जो है इसको हम संस्थान भी कहते हैं, प्रणाली भी कहते हैं। तो ये चीज़ है। तो ये जानकारी आपको आज कोशिकाओं के बारे में दी गई है, और इसका चित्र भी हम आपको डाल देंगे, जैसे बोलते हैं हर बारी इसी एपिसोड के साथ में। आज ये बात तो हुई जानकारी की। अब हम बात करते हैं कि जैसे आपको हर बारी बताते हैं कि छोटा छोटा प्राणायाम या आसन आपको बताते रहते हैं। तो आज हम प्राणायाम, प्लावनी प्राणायाम का अभ्यास कराएंगे। तो पीछे हमने कुंजल क्रिया का एक बनाया था सेट, जिसको आपने देखा होगा। तो कुंजल क्रिया जो लोग नहीं कर पाते उनके लिए ये प्राणायाम कार्य कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, वायु द्वारा हमारे पेट की शुद्धि हो जाती है। तो इस प्राणायाम को क्या करते हैं कि ये साल के अंदर में 2 बारी हमारा जो खून होता है वो नवीन होता है। आपने देखा होगा कि पतझड़ होती है 2 बारी, तो उसमें नवीन पौधे आते हैं, वो पत्ते आते हैं पेड़ के अंदर। तो वो जो है कोमल कोमल आते हैं, जब सब झड़ जाते हैं तो वो वीक हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर का जो खून होता है वो पतला हो जाता है, जिसकी वजह से हमें रोग लगने लगते हैं। और इन दिनों में ज़्यादातर हम बीमार होते हैं, तो हमें जानकारी नहीं होती कि प्राणायाम हम कौन कौन से सीजन के हिसाब से करना चाहिए। तो प्लावनी प्राणायाम में क्या करेंगे कि हमारे पेट के कीड़े वगैरह और अपान प्राण ये जो है हमारा शुद्ध कार्य करने लग जाता है। तो इस तरह के जो आप करोगे तो ये फायदे आपको मिलेंगे। इधर में मार्च अप्रैल और इधर में सितंबर से अक्टूबर। तो अब अगस्त चल रहा है, तो आपको हम पहले ही जानकारी दे रहे हैं ताकि ये अभी अभ्यास करें। तो आप कैसे करेंगे इसको, हाथ ऐसे रख लें घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, और इसमें घूट घूट कर कर वायु को पीना है ऐसे। ऐसे फिर मुंह बंद कर लें, और मुंह बंद कर कर उस वायु को पूरे शरीर में घूमने दें। और जो लोग मल द्वार को मूल बंद लगा सकते हैं वो मूल बंद लगाएं, नाभि को पीछे को खींच कर रोकें और सारे शरीर में इसको घूमने दें। उसके बाद क्या करेंगे, आप जीभ को पूरी तरह बाहर निकाल के ऐसे, और थोड़ा झुक के कमर से पूरी वायु को आपने बाहर निकालना इस तरह से। फिर सीधे हो जाए, फिर घूट घूट करके हवा को पिए। एक बार मैं और करके दिखाता हूँ।
इस तरह से। तो इसको हम प्लावनी प्राणायाम कहते हैं और ये प्राणायाम हमें फरवरी के महीने में स्टार्ट कर लेना चाहिए और इधर में अगस्त में, ताकि हमारा को शरीर हमारा स्वस्थ रहे, पेट हमारा स्वस्थ रहे और ताकि हमारे को ये बीमारियां ना लगे। तो इसके लिए आपको यहीं तक आज की जानकारी देंगे और सभी को चैनल पे जाकर इसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने विचार रखें ताकि हम अच्छे से अच्छा आपको सिखा सकें। आज के लिए इतना ही। सभी का नमस्कार, सभी को धन्यवाद।